अब गुरु कौन है? गुरु का प्रथम रूप है माँ, गुरु का दूसरा रूप है पिता। माता पिता की जहाँ उपासना होती है, माता पिता की जहाँ पूजा होती है, और संत और गुरुजनों का भी यहाँ आदर और सम्मान होता है, ऐसे घर में लक्ष्मी वास करती है। दूसरा कहाँ वास करती है? तो लक्ष्मी कहती है वाणी सुसंस्कृता। जिस घर में लोग मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, सुसंस्कृत वाणी का प्रयोग करते हैं, और हम लोग सवेरे उठते ही गाली गलौज, और हम तो देखते हैं छत्तीसगढ़ में जितनी माँ और बहन और भाई है ना, बिना गाली दिए कम से कम काम तो चलता ही नहीं। ये भैया लोग हर बात में रे बे साले। माताओं की भी गाली अजीब है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, सही नहीं। आज से सोचिए, अगर लक्ष्मी को चाहते हैं, जीवन में शांति चाहते हैं, अगर परिवार में सुख से रहना चाहते हैं, तो गुरु संतों ने कहा बोल तो अमूल है जो कोई बोले जान, और हिये तराजू तोल के तब मुख बाहर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे शालय सकल। आदमी कुछ दे पाए या ना दे पाए, किसी को खाना खिला पाए या ना खिला पाए, पानी दे पाए या ना दे पाए, कम से कम सुंदर वाणी को दे सकते हैं। इसके लिए कोई पैसा लगता नहीं। लेकिन हम इतना कितना के हैं, इतना कंजूस हैं। अरे धन की कंजूसी करते हैं, अन्य वस्तुओं की कंजूसी करते हैं, लेकिन वाणी तो फ्री में मिली हुई है। क्या आप मीठी वाणी का प्रयोग करोगे तो क्या शुगर कम हो जाने वाला? और शुगर कम हो जाए तो डायबिटीज से बचोगे जी, फायदा ही फायदा। बात सही भी नहीं? ऐसे ही शुगर से आदमी मर रहा है, तो मीठा बोल बोल करके अगर मीठा को थोड़ा कम करोगे तो शुगर कम होगा ना। और याद रखिए, जब आप मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, सबके साथ सुंदर व्यवहार करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर सही रहता है, शुगर भी सही रहता है, आपके शरीर में बीमारी कम होती है। जब आप क्रोध करते हैं, टेंशन करते हैं, चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, आपस में बैर विरोध करते हैं, लड़ाई और झगड़ा करते हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताइए, बढ़ेगा। तो लक्ष्मी कहती है कि सबसे प्रथम मैं उस स्थान में रहती हूँ जिस घर में, जिस स्थान में गुरु संतों की उपासना होती है, पूजा होती है, आदर और सत्कार भी होता है। दूसरा, जिन घरों के लोग आपस में प्रेम के साथ वार्ता करते हैं, मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं, लेकिन आज घर के लोग कैसे हैं? ऐसी ऐसी बातें करेंगे, कौवा भी डर जाता है। अरे मेरे से बड़े कौवा तो ये घर वाले लोग हैं जो रात दिन काव काव करते रहते हैं, कौवा भी डर करके भाग जाता है। लक्ष्मी और कहती कि और कहाँ रहती हूँ? तो अंतिम बहुत बार समझने वाली अदंत कला हो। अदंत यानी दांत, दांत और अदंत यानी बिना दांत का, यानी इस जीव से कटु वाणी न बोलते हुए कलह रहित जीवन का निर्माण करने वाले घर में, अर्थात जिस घर में प्रेम और शांति से रहते हैं, सुख से रहते हैं, जहां कलह नहीं होती है, जहां लड़ाई नहीं होती है, जहां झगड़े नहीं होते हैं, ऐसे घर में मैं वास करती हूँ। देखिए महाभारत युवा लक्ष्मी कहाँ रही? किसी की लक्ष्मी नहीं हुई। तो जहां लड़ाई होगी, जहां अशुद्धि होगी, वहां लक्ष्मी निवास करती नहीं है। तो मैं सूत्र कहा था बड़ा संक्षिप्त में, अगर आप भी धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो सबसे पहले आप गुरु संतों की उपासना करिए, उसकी भक्ति करिए, उसकी सेवा करिए। लेकिन ये सेवा तब करेंगे जी जब आपका कोई गुरु होगा। इसलिए गुरु बनाए, बिना गुरु का जीवन शुरू होता नहीं है। गुरु बनाए। रामकृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, और 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे उसको भी गुरु करने की जरूरत पड़ी है। बिना गुरु का ज्ञान होता नहीं है।
तो आप सबके बीच में बहुत संक्षिप्त में ही एक बात कहने का प्रयास किया कि हम सब वैसे धन धन है, लेकिन धन का 5 प्रकार बताया गया है। पहला धन है, सबसे जो पहला धन है ना, समय रूपी धन, जिसको जीवन धन कहा जाता है। ये मानव जीवन मिला, ये सबसे बड़ा धन है। दूसरा धन परिवार धन, परिवार आपके लिए धन है, ये भी धन है। तीसरा धन चरित्र धन, चरित्र अगर है तो आप धनी हैं, अगर चरित्र नहीं है, कितनों भी प्रकार का आपके पास धन हो जाए, इस समाज में सम्मान और सुख मिलने वाला, इसलिए चरित्रवान बने। चौथा धन क्या है? तो चौथा धन, जिस धन को आप धन मानते हैं, दौलत, रुपए, पैसा, संपत्ति, ये भी एक प्रकार का धन है। लेकिन अंतिम धन है शांति रूपी धन। अगर ये शांति रूपी धन आपके पास नहीं है, जीवन में चैन नहीं है, जीवन में अमन नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और ये सभी धन को प्राप्त करने के लिए गुरु संतों के चरणों में लग करके सत्संग भजन करते हुए, उनके ज्ञान को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। और जब ऐसा सत्संग करते हैं ना, ये सत्संग कोई वैकुंठ लोक से कम नहीं है। मैंने कहा था भाई, कबीर साहब ने कहा, एक बार कबीर साहब जी के पास में वैकुंठ लोक से एक दूत आए, उसने कहा कि कबीर साहब, मैं आपको वैकुंठ ले जाने के लिए आया हूं, मेरे साथ चलिए आप। कबीर साहब रोने लग गए। वो मरने के लिए नहीं डरते, हो तो कहते हैं जय मरने से लोग करे मेरो मन आनंद, और कब मरी हम कब पाई हम पूर्ण परमा। तो कबीर साहब जैसे इंसान मरने के डरते, तो फिर क्यों रो रहे हैं? आपको पता है, हम लोग भी रोते हैं जब आदमी बिछुड़ जाता है ना, तो हम भी रोते हैं, हम संसार के लिए रोते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब किसके लिए रो रहे हैं? राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, और जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ ना। कबीर साहब रोने लगे, मेरे दूत जी, मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं जा सकता। कहे क्यों? क्योंकि घरता कला के सत्संग में जो सुख मिलता है, वो तो वैकुंठ में मिलने वाला नहीं है। ये सत्संग ही असली वैकुंठ है, और आप वैकुंठ में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं। ऐसे स्वर्ग का आनंद लेते हुए संतों का ज्ञान प्रसाद से आप प्लावित हो। तो मैं आपके बीच में कुछ देर निवेदन किया, इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। और आपको हम सीधा ले चलते हैं सूरत शहर, वो सूरत शहर जो साड़ी और हीरा के लिए फेमस है। हीरा और साड़ी के लिए फेमस है। तो जिस प्रकार से सूरत में हीरा मिलता है, और हमारे सामने तो साक्षात संत गुरुजन हीरे रूप में पधारे हुए हैं। हम उस हीरा को नहीं देखते, लेकिन संत रूपी मणि और हीरा को देख करके हमारा जीवन धन्य हो रहा है। मैं सर्वेश्वर श्री महेश साहब से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी मंगलमय विचारों से हम सबको रस्तान करने की कृपा करें। बोले सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। अभी हम सब श्री सुधीर साहब जी के द्वारा लक्ष्मी का निवास कहाँ होता है, इस पर बहुत ही सुंदर हम विचार श्रवण कर रहे थे। पूज्य वर्षाई जी के आगमन का समय लगभग हो चुका है। थोड़ी देर बाकी समय है, इस पर हम विचार रखेंगे। इसके पूर्व में एक भजन रखूं। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार हुए संचरे,
सकल शरीर। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। वैर भाव नहीं कभी किसी से, सबसे हिल मिल कर रहते। वैर भाव नहीं कभी किसी से, सबसे हिल मिल कर रहते। एक दूजे का करते आदर है, सतपथ पर ही चलते। एक दूजे का करते आदर है, सतपथ पर ही चलते। खिले जहाँ पर फूल खुशी के, खिले जहाँ पर फूल खुशी के, होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांट ले। दुख पराया अपना समझे, सुख को सब में बांट ले। फूल बिछाया करते परहित, खुद को चुभते हैं कांटे। फूल बिछाया करते परहित, खुद को चुभते हैं कांटे। त्याग ही जिसका आभूषण है, त्याग ही जिसका आभूषण है, स्वार्थ का नहीं नाम है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। होता पाठ प्रेम का निस दिन, पूजा है सत्कर्मों की। होता पाठ प्रेम का निस दिन, पूजा है सत्कर्मों की। सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है उस घर की। सत्य अहिंसा जीव दया ही शोभा है उस घर की। माता पिता और गुरुजनों का हो, माता पिता और गुरुजनों का होता हर पल मान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, मृदुवाणी सुंदर व्यवहार, सभी सुखों की खान
पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। बोलो सद्गुरु देव की जय। आइए अब हम सब सुखवर साहब जी से जुड़े। मैं साहब जी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपने अमृत में विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। बोलो सद्गुरु देव की जय।